अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, टिचली चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 2 को अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन 2 में वो क्या कहता है आपसे? बच्चों, आपके पास स्लाइड चलेगी या आपके पास पिक्चर आएगी वीडियो के अंदर, वहां पे आप देख सकते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पे बुक से पढ़ता हूँ। एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बच्चों, हमने ये जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें पार्ट 1 में ये क्वेश्चन है, तो इनके रूट्स को हमने एग्जामिन करना है, उनकी नेचर को हमने एग्जामिन करना है कि नेचर उनकी क्या है। क्या वो रियल है, क्या वो इमेजिनरी है, क्या वो इक्वल है, क्या वो अनइक्वल है, क्या वो रेशनल है या वो इरेशनल है। तो बच्चों, हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू, जो कि डिस्क्रिमिनेट हम इसको कहते हैं, इसकी वैल्यू 0 के बराबर बच्चों अगर आ जाए तो रूट्स जो होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं। और अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो इमेजिनरी और अनइक्वल होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं। और इसके साथ वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। बच्चों, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो उस केस में वो रेशनल होंगे, अदरवाइज वो इरेशनल होंगे। तो बच्चों, टाइम जाया किए बगैर हम पार्ट नंबर 1 को अटेम्प्ट करते हैं। तो बच्चों, पार्ट नंबर 1 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ए, बी एंड सी की वैल्यूज चाहिए। तो उस केस में बच्चों हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में बच्चों हमने आना है, हमने इस गिवन इक्वेशन को दोबारा से लिखना है। +1 इज इक्वल टू 0। बच्चों, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। बच्चों, यहां से आगे हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो बच्चों, यहां पे देखें तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with standard quadratic equation। ठीक, इक्वेशन। बच्चों, जब मैं इक्वेशन 1 को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों आपके पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों, यहां पे x स्क्वायर के साथ a है, देयरफॉर वी हैव a की वैल्यू यहां पे 3 हो जाएगी, b की वैल्यू बच्चों आपके पास हो जाएगी -5 और जो c की वैल्यू है वो आपके पास बच्चों 1 हो जाएगी। बच्चों, रूट्स को एग्जामिन करने के लिए अभी मैंने बताया है हमने डिस्क्रिमिनेंट को देखना है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट दिस मींस दैट वी हैव b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आएगी। बच्चों, b की वैल्यू को पुट करें, -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 3 और c की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 1। बच्चों, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -4 3 12, 12 इंटू 1 12 बच्चों रहेगा। दिस इज इक्वल टू 13। बच्चों, 13 जो होता है वो होता है ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो पहले दो केसेस हमने छोड़ देने हैं, हमने इस केस को देखना है कि रूट्स क्या हो सकते हैं। सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0, therefore roots of equation 1 or given equation are number 1 or number a, b and c। बच्चों, नंबर 1 आप देखें तो ये रियल रूट्स हैं और अनइक्वल है। रियल अनइक्वल।
दो ये बातें हो गई, और चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बच्चों ये रूट्स क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल हो जाएंगे। देयरफॉर तीसरी वैल्यू जो इसका रूट होगा उसकी जो नेचर होगी बच्चों वो इर्रेशनल होगी। तो बच्चों जो पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन 2 का वो है 6x² + x - 2 = 0। बच्चों यहां पे भी हमने इक्वेशन 1 को कंपेयर करना है। वी हैव टू कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास है ax² + bx + c = 0। बच्चों यहां पे इसका मतलब है a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी +1 और जो c की वैल्यू हो जाएगी बच्चों हो जाएगी -2। देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए बच्चों हमें चाहिए होता है डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b² - 4ac। बच्चों b की वैल्यू यहां पे आप देखें तो 1 आ रही है, तो 1 का स्क्वायर आप लेंगे -4 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू बच्चों है आपके पास -2। देयरफॉर वी हैव 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 24 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास हो जाएगा 48। देयरफॉर इट कम्स एज 49 जब आप 48 को 1 में प्लस करेंगे। तो बच्चों अगेन आप देखें तो ये जो 49 है दिस इज ग्रेटर देन 0। If this is greater than 0, therefore हम यहां पे लिखेंगे since। और बच्चों एक और चीज आप यहां पे नोट कर लें कि ये 49 जो है ये 7 का स्क्वायर बच्चों बनता है। मींस कि ये वैल्यू जो है b² - 4ac, ये जो बच्चों जो वैल्यू आई है ये परफेक्ट स्क्वायर है। देयरफॉर हम लिखेंगे since b² - 4ac is greater than 0 and जो यहां पे दूसरी बात भी हो गई है, दूसरी बात क्या है, and it is a perfect square। and it is a perfect square। Therefore roots of equation 1 are, therefore roots of equation 1 are। तो बच्चों इक्वेशन 1 के क्या रूट्स हो जाएंगे, नंबर a b c तीनों वैल्यूज बच्चों आएंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि ये ग्रेटर देन 0 है, therefore रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और बच्चों देखें ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, therefore रूट्स आर रेशनल। तो बच्चों क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 को अटेम्प्ट करते हैं। पार्ट 3 जो है वो है 3x² + 2x + 1 = 0। बच्चों उसी तरह से आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। इस इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस ax² + bx + c के साथ बच्चों आपने कंपेयर करना है। देयरफॉर a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू बच्चों आपके पास 1 हो जाएगी। देयरफॉर वी हैव a is equal to 3, b is equal to 2 and c is equal to 1। बच्चों अगर ये केस हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बच्चों, जो कि हमारे पास होता है b² - 4ac। तो बच्चों ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी, b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू बच्चों आपके पास 1 है। बच्चों आपने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेना है, 4 हो जाएगा, 4 × 3 12, 12 × 1 12 ही रहेगा बच्चों, आपके पास आंसर आ जाएगा -8। बच्चों ये जो -8 है आप देखिए तो ये लेस देन 0 आता है। बच्चों जब b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो आपके पास रूट्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। तो बच्चों हमने भी
दो ही इसमें वैल्यू इसकी नेचर्स को डिस्कस करना है, दो ही इसकी नेचर्स बच्चों आपके पास आती हैं। देयर सिंस b square minus 4ac is less than 0, therefore roots of given equation or equation 1 are नंबर ए और बी, दो ही बच्चों इसमें केसेस आएंगे आपके पास। एक है इमेजिनरी रूट्स और बच्चों दूसरा जो है वो रूट्स की जो नेचर आएगी वो हो जाएगी अनइक्वल। बच्चों ये क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 हमने तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं, आप इसको नोट कर लें।